नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडेक्स 4 या जो भी अप्रूवल या रिजेक्शन उसके बारे में जो भी कंफ्यूजन है उसके उसको हम आज दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि निधि कंपनी का जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है वह इंडेक्स 4 अप्रूवल ना मिलने की वजह से कैसे कैरी करे, या उसमें कुछ कमियां या उसमें कुछ और डेवलपमेंट्स उसमें करके क्या हम इसका बिजनेस अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं या नहीं। एनडीएच 4 देखा जाए तो यह एक लीगलाइज अप्रूवल है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर रजिस्ट्रार या जो भी रीजनल डायरेक्टर इसको अप्रूव करेगा वह जुडिशन वाइज तरीके से अप्रूव करेगा। लेकिन the present situations there is no possibilities to run any kind of a business by the Nidhi company. Why? Because there is no specific approval received from the ministry in respect of the NDS 4. क्या ये NDS 4 अप्रूवल ना मिलने की वजह से जो भी बिजनेस है निधि कंपनी का वो कैरी करना लीगलाइज है? तो एज पर दी निधि रूल्स 2014 की तरह अगर देखा जाए तो यह लीगलाइज नहीं है। NDH 4 अप्रूवल मिलने के बाद या फिर NDH 4 अप्रूवल मिलने के बाद ही आप निधि कंपनी का बिजनेस रन कर सकते हैं। NDH 4 अप्रूवल होना क्यों जरूरी है? NDH 4 अप्रूवल एक लाइसेंस है बाय द मिनिस्ट्री आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जो कि एज पर द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट उसके हिसाब से आपको वह NDH 4 अप्रूवल लेना नेसेसरी है। NDH 4 एप्लीकेशन करने के बाद भी यह रिजेक्शन मिल रहे हैं निधि कंपनीज को, नोटिसेस मिल रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स की कमी की वजह से आपका NDH 4 रिजेक्ट हो गया है। तो फिर इस कंपनियों ने क्या करना चाहिए? क्या यह कंपनी आगे चल के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं या लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या आगे चल के इसका कोई फ्यूचर है? इसके बारे में बहुत से सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हमें भी मिले हैं। तो फिर जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उन्होंने क्या करना चाहिए? दे मस्ट हैव टू अप्रोच टू द पर्टिकुलर जुडिशन वाइज ऑफिसेस दैट दे दे हैव टू मेक देयर एप्लीकेशंस टू द पर्टिकुलर जुडिशंस। वह जुडिशन के हिसाब से उनको एप्लीकेशन मूव करना है। जो भी आपकी दिक्कतें हैं आपके बिजनेस के बारे में वह आपको नेसेसरीली यू शुड हैव टू इंटीमेट योर जुडिशंस वाइज रेगुलेटर्स। हम ये नहीं एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपने एक बार नोटिस का रिप्लाई दिया या फिर आपने जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन है वो एक बार सबमिट किया उसके बाद आपका बिजनेस लीगलाइज ही हो जाए। NDH 4 के जो भी रिगार्डिंग्स जो भी रूल्स है वो अमेंड हो चुके हैं प्रीवियसली, जो जिन्होंने NDH 4 अप्लाई किया था या जो भी अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो रिजेक्शंस बहुत सारी मात्रा में मिल रहे हैं। अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा यह आपके रूल्स के फॉलो या रूल्स के जो भी अमेंडेड वाइज सेक्शंस है या अमेंडेड वाइज रूल्स है उसके तहत अगर आपने कोई रजिस्टर किया है और आपकी कंपनी वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करती है तो आपको डेफिनेटली उसका अप्रूवल लेटर मिलेगा। तो जिसका भी NDH 4 का रिजेक्शन आया है वह क्या करे? उसका रिप्लाई विद इन टाइम फ्रेम आपको उस पर्टिकुलर ऑफिसेस को सबमिट करना पड़ेगा, बाय मेल हो या बाय स्पीड पोस्ट हो या फिर बाय लीगल रिप्रेजेंटेशंस आपको उसको सबमिट करना है। एक बार वह रिप्रेजेंटेशन सबमिट हो जाए उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस रूल्स के हिसाब से आपको नया डिपॉजिट या नया लोन आप नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते या नहीं ले सकते डिपॉजिट। तो यही नियम कहता है, आगे इसमें और कोई ऐसे पर्टिकुलर सेक्शंस या रूल्स नहीं है कि इवन आफ्टर रिजेक्शन ऑफ NDH 4 आप वह डिपॉजिट लेने के लिए लाइबल हो या नहीं। तो ये सब चीजें हैं NDH 4 के बारे में। जो भी कंफ्यूजन है वो सब तरफ के बिजनेस में देखी जा रही है। हर एक बिजनेस की आप क्या करें, तो इसका साइड ऑप्शंस बहुत सारे लोगों ने ढूंढा है कि वह हर एक स्टेट वाइज जहाँ जहाँ कोऑपरेटिव हो सकता है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में उन्होंने वो बिजनेस थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करना शुरू किया है। जो भी नए कस्टमर्स हैं उनको वहाँ वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव एक महाराष्ट्र में तो भी देखा जाए तो बहुत सारी निधि कंपनी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाने के लिए यह ऑप्शंस चूज किया है। NDH 4 का अप्रूवल या रिजेक्शंस का बहुत सारा इम्पैक्ट निधि इंडस्ट्री पे आज की डेट में देखा जा रहा है।
इंडियस फोर का अप्रूवल ना मिलने की वजह से निधि कंपनी का फ्यूचर्स बहुत ही अंधेरे में देखा जा सकता है। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना, या ये लीगलाइज है, या इसमें इन्वेस्टमेंट सेफ है? तो ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे निधि कंपनीज का बिजनेस करोड़ों में है। उस करोड़ों के बिजनेस को आप जाके कैसे बंद करें या फिर कैसे उसको शिफ्ट करें, यह क्वेश्चन है बिजनेस जो रन कर रहे हैं वह बिजनेस ओनर के लिए। ये पब्लिक कंपनी होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोच रखा था कि जो भी निधि कंपनी है वो प्राइवेट बैंक की तरह या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरह रन किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट ही इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे लोगों ने गलत तरीके से उसको अपने इंटरप्रिट कर लिया था। निधि कंपनी फॉर्म होने के बाद जो भी मेंबर्स ऐड होते हैं, जो भी मेंबर्स जाते हैं, उसका भी एक लीगलाइज तरीके से प्रोसीजर है, वह भी बहुत सारे कंपनी ने फॉलो नहीं किया है। बहुत सारे नॉन कंप्लायंसेस, बहुत सारे उसको देखा जाता है कि किसी ने रूल्स या रेगुलेशंस का ध्यान नहीं रखते हुए बहुत सारे कंपनी रजिस्ट्रेशन लेके अपने अपने बिजनेस को सेटअप किया था। यह सारे नॉर्म्स भी गवर्नमेंट के रिकग्निशन में है। इसी वजह से हो सकता है कि इंडियस फोर का अप्रूवल नहीं मिल रहे हैं। गवर्नमेंट को भी निधि कंपनी आज तक रजिस्टर्ड हुए हैं, क्या वह पूरे रूल्स जो भी डिफाइंड है एज पर दी निधि रूल्स 2014, क्या वह फॉलो हो रहे हैं? रूल्स को ध्यान में या कंफ्यूजन वाइज तरीके से बिजनेस ओनर ने इंटरप्रेट कर लिया और प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट डोमेन की तरह से इस बिजनेस को रन करना चाहा। ठीक है, जो भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स आपने जमा किए हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे पर्सन से, तो लेकिन उसको एक स्ट्रक्चराइज तरीके से देखना चाहिए था। जो भी कंपनीज एक्ट में है वो उसी तरह यह बिजनेस भी फॉलो होना चाहिए। लेकिन अभी ये सिचुएशन ऐसी हुई है कि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन पूरे हर एक कॉर्नर में दिखाई दे, या फिर जो भी बिजनेस रन हो रहे हैं, जो भी बिजनेस डिटेल्स मिल रहे हैं लोगों को, वह निधि इंडस्ट्री के लिए आज तक के पीरियड में तो भी अच्छे डिसीजंस नहीं आ रहे हैं। तो निधि कंपनी का फ्यूचर्स, ये तो गवर्नमेंट और जो भी रूल्स अभी नए आएंगे या डेवलपमेंट हो जाएगी, नए रूल्स तो इंडियस फोर्ड का नए रूल्स तो अभी फिलहाल में अमेंड हुए थे, लेकिन ये डिटेल्स मेंशन होना, ये डिटेल्स देना या रूल्स में डिफाइन होना, ये प्रैक्टिकली कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये प्रैक्टिकली किधर तो ये ब्लाइंड के तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं, इलीगल तरीके से फॉलो कर रहे हो। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो निधि कंपनी में इन्वेस्ट करना हालांकि पीरियड में अभी सेफ है कि नहीं है, तो इसका आंसर हम पूरे फास्ट जो रिव्यू है 1-1.5 साल का, इससे हम निकाल सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना अभी के पीरियड में तो भी ये इन्वेस्ट करना लीगलाइज नहीं हो सकता है। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह देखना है कि आपके निधि कंपनी के जो भी प्रमोटर्स या जो भी डायरेक्टर्स है, उनको यह अश्योरेंस आपको भी लेना है कि क्या सर हम क्या करें कि आपकी कंपनी का इंडियस फोर अप्रूवल है या नहीं है, इसके बारे में हमें क्या है, हमारे एग्जिस्टिंग डिपॉजिट के डिटेल्स क्या है। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत। निधि कंपनी फॉर्म होके 2 साल 3 साल हुए हैं, अभी तक लोगों के इंडियस फॉर अप्रूवल नहीं मिल रहे हैं। इंडियस फॉर अप्रूवल ना मिलने की वजह से बिजनेस रन करना नहीं करना, ये कंफ्यूजन भी जारी है। आगे इसके बारे में इंडियस फॉर अप्रूव नहीं होता है तो फिर बिजनेस ओनर जो है या फिर प्रमोटर जो है, उन्होंने इसके बारे में हम देखेंगे अगले वाले आने वाले हमारे इस वीडियो में। तो तब तक के लिए आप यही ध्यान में रखना है कि एज अ इन्वेस्ट आपको यही ध्यान में रखना है कि जो भी रूल्स से, जो भी रेगुलेशंस है, आपको उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको अपने अपने लीगल एडवाइजर जो है, जो भी सीएस या जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको यह सारी डिटेल्स उसके बारे में इंटरप्रेट करके देंगे। आपको उनको अप्रोच होके पूरे डिटेल्स स्क्रूटिनाइज करके उसको आपको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करके फिर ही आपको इसके अगले वाला स्टेप सोचना है।